कर रहा था। उनकी पत्नी और 3 बच्चे थे और एक मैकेनिक के रूप में उनकी नौकरी ने उनके सभी खर्चों को कवर करने के लिए पर्याप्त भुगतान नहीं किया। एक दिन उसे एक पुराने मित्र जॉन का एक अप्रत्याशित फोन आया, जो एक सफल व्यवसायी। जॉन ने टॉम को अपनी कंपनी में बिक्री प्रतिनिधि के रूप में एक नौकरी की पेशकश की, जिसमें शुरुआती वेतन उनकी वर्तमान कमाई से 2 गुना था। टॉम इस अवसर से रोमांचित था और उसने तुरंत नौकरी की पेशकश स्वीकार कर ली। हालांकि जैसे ही उन्हें जल्द ही पता चला, काम उतना सीधा नहीं था जितना उन्होंने सोचा था। जॉन की कंपनी ने संदेहास्पद ग्राहकों को कम समय में भारी रिटर्न का वादा करते हुए संदिग्ध निवेश योजनाएं बेची। टॉम को लोगों को इन योजनाओं में अपना पैसा निवेश करने के लिए राजी करने के लिए उच्च दबाव वाली बिक्री रणनीति का उपयोग करने का निर्देश दिया गया था, भले ही इसका मतलब उनसे जुड़े जोखिमों के बारे में झूठ बोलना हो। टॉम इस दृष्टिकोण से असहज था, लेकिन वह फंसा हुआ महसूस कर रहा था। उन्होंने पहले ही अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी थी और उनके पास कोई अन्य संभावना नहीं थी। वह इस नौकरी को खोने का जोखिम नहीं उठा सकता था, भले ही इसके लिए उसे अपनी नैतिकता से समझौता करना पड़े। जैसे जैसे समय बीतता गया, टॉम इन निवेश योजनाओं को बेचने में अधिक से अधिक सफल होता गया। वह बहुत पैसा कमा रहा था और अपने परिवार का भरण पोषण उस तरीके से कर पा रहा था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन वह जो कर रहा था उसके बारे में भी दोषी महसूस कर रहा था। वह जानता था कि वह लोगों को धोखा दे रहा है और उनके वित्तीय भविष्य को खतरे में डाल रहा है। एक दिन टॉम का विवेक उस पर हावी हो गया। उन्होंने अपने एक ग्राहक से बात करने का फैसला किया, एक सेवानिवृत्त दंपति जिन्होंने अपनी जीवन भर की बचत को उन योजनाओं में से एक में निवेश किया था जिन्हें उसने उन्हें बेचा था। उन्होंने उन्हें इसमें शामिल जोखिमों के बारे में सच्चाई बताई और बहुत देर होने से पहले अपना पैसा वापस लेने का आग्रह किया। दंपति हैरान और गुस्से में थे। उन्होंने टॉम पर भरोसा किया था और उसके धोखे से विश्वासघात महसूस किया था। उन्होंने जॉन की कंपनी में शिकायत दर्ज की, जिसने टॉम के कार्यों की जांच शुरू की। जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि वह अपने ग्राहकों को धोखा दे रहा था और निवेश योजनाओं को बेचने के लिए अनैतिक हथकंडे अपना रहा था। टॉम को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया था और उसके द्वारा धोखा दिए गए ग्राहकों से कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा था। उसने वह सब कुछ खो दिया जिसके लिए उसने काम किया था और उसके पास अफसोस और शर्म के अलावा कुछ नहीं बचा था। अंत में टॉम ने धोखा देने और झूठ बोलने के परिणामों के बारे में एक मूल्यवान सबक सीखा। उन्होंने महसूस किया कि उनके कार्यों ने न केवल दूसरों को चोट पहुंचाई है, बल्कि स्वयं के जीवन को भी नष्ट कर दिया है। उन्होंने कभी भी अपनी सत्यनिष्ठा से समझौता नहीं करने और हमेशा ईमानदार रहने की शपथ ली, भले ही इसका मतलब कम पैसा कमाना हो या कठिनाई का सामना करना पड़े।